हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पीके मैथ एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए फिर से रेलवे के सभी एग्ज़ाम, जैसे आरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी एग्ज़ाम, आरपी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका रेलवे का, उनके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए सब क्वेश्चन हैं आपके भिन्न भिन्न एग्ज़ाम में। तो जो भी बच्चा नया आया है उन बच्चों से विनती है हाथ जोड़कर कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को प्रेस करें, जिससे कि आप सभी को हमारी आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन समय से मिलती रहे। वीडियो यदि अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और बाई पार्ट आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट और रेलवे एग्ज़ाम की, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे सभी पार्ट, जाकर बारी बारी से देख लीजिएगा। सभी पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो करते हैं भाई पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है भाई 2/7 का 40% का बी बराबर 48 है, तो बी का मान क्या होगा? जहाँ भी हमने आपको बार बार बताया हुआ, जहाँ भी आपको का की के दिख जाए उसका मतलब क्या होता है? गुणा। तो 2/7 का मतलब गुणा। 40% क्या होता है आपका फ्रैक्शन में? 2/5 गुणा में बी बराबर किसके है भाई? 48 की। अब 2 दूनी 4 हो गया भाई, 2 दूनी 4, 4 से घटा का कितने हो जाएगा भाई? ये 12 बार। तो बी बराबर क्या आएगा आपका? 12×5 = 60, 60×7, 7×6 = 42। तो यहाँ से बी का मान क्या आएगा आपका भाई? 420। यही होगा सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, एक वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 1:2 है, हानि परसेंटेज कितना है? एक वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात हमें क्या दिया है भाई? विक्रय मूल्य यानी कि एचपी और क्रय मूल्य यानी कि सीपी, कॉस्ट प्राइस। इसका अनुपात हमें क्या दिया है सवाल में? 1:2। विक्रय मूल्य 1 है, क्रय मूल्य 2 है। विक्रय मूल्य 1 है, क्रय मूल्य 2 है, तो हानि कितनी हुई? 1 की। हानि कितनी की हुई? 1 की। और हानि परसेंटेज और लाभ परसेंटेज हमेशा किस पर ज्ञात करते हैं हम? क्रय मूल्य पर। तो हानि परसेंटेज या लॉस परसेंटेज, हानि कितनी की हुई? 1 की। किस पर? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 2 बटे में 2 आ जाएगा और गुणा में 100। तो कट्टो 100 जाएगा कितनी बार? 50 बार। तो 50%। यही होगा सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, करते हैं अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, 1,000 रुपये पर 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और उसी धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा? बहुत ही बड़े सवाल है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जब भी आपको इस टाइप का कोई सवाल दिख जाए, हम बताएंगे इसकी आपको एक वैदेशी ट्रिक ट्रिक बताएंगे। ट्रिक क्या कहती है? जब भी आपको इस टाइप कोई क्वेश्चन दिख जाए, क्या पूछ ले आपसे? साधारण ब्याज का अनुपात, क्या पूछे? अनुपात। तो क्या करेंगे? हमने क्या बताया था आपको? दर परसेंटेज गुणा समय। हमें इस वजह से कोई मतलब नहीं है भाई, हमें इन दो पे से कोई मतलब नहीं है। जब भी हमें क्या याद करना हो? साधारण ब्याज का अनुपात, तो हमें इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता, हमें रुपयों से कोई मतलब नहीं है। तो दर परसेंटेज गुणा समय,
बराबर किसके होता है, साधारण ब्याज के। 10% गुणा समय बराबर किसके होता है, साधारण ब्याज के। तो 5% की दर से 2 वर्ष का ब्याज, 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, और उसी धनराशि पर 10% की दर से 2 वर्ष का ब्याज, 10% की दर से 2 वर्ष का ब्याज। याद कर लो भाई। तो 2 से 2 कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज काट दी, 5 कम 5 हो गया, 5 दिन 10 हो गया। ये होगा भाई इसका अनुपात। ये होगा इस सवाल का सही आंसर, 1:2। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, ये है भाई इस क्वेश्चन की बेहतरीन सी ट्रिक। ऐसी ट्रिक पाने के लिए हमें हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को प्रेस करें, जिससे कि आपको ऐसी ही ट्रिक मिलती रहे समय से। और बाकी पार्ट आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर, विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और रेलवे एग्जाम की, वहाँ पर आपको सभी पार्ट मिल जाएंगे। सभी पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके सभी रेलवे एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। करते हैं अगला सवाल। सवाल में कहा है कि 2,000 रुपये पर 30% की छूट और 5,000 रुपये पर 40% की छूट का अंतर। क्या पूछा है, छूट का अंतर। क्या पूछा है यहाँ पर, छूट का अंतर। अगर यहाँ पर पूछता क्या, विक्रय मूल्य का अंतर, तो हम क्या करते, 2,000 का निकालने हम 70%। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, छूट का अंतर, तो कैसे ज्ञात करेंगे भाई, 2,000 का 30%, 2,000 का 30%। बस छूट कितनी है, 30% की, तो 2,000 का लगाएंगे 30%। परसेंट काट दे 2 जीरो, 30 दूनी 60, 1 जीरो ही है भाई, कितना का 600। और 5,000 रुपये पर 40% की छूट, तो 5,000 रुपये पर 40% की छूट, क्योंकि 5,000 का लगाएंगे 40%। परसेंट काट दे 2 जीरो, 5 चौक 20, और 2 जीरो ही है भाई, कितना का 2,000। क्या पूछ रहे, छूट का अंतर, तो अंतर कितना है भाई, 2,000 माइनस 600, 2,000 माइनस का 600, कितना बचा भाई, 1,400 रुपये। ये क्या गया आपको, छूट का अंतर कितना, 1,400 रुपये। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई। अगर आपसे क्या पूछता कि विक्रय मूल्य का अंतर, तो कैसे करते, 2,000 का छूट कितनी है, 30% की, तो 2,000 का 70%, ऐसे क्या करते। ठीक है भाई, लेकिन इन्हें क्या पूछा है, छूट का अंतर। ठीक है भाई, करते हैं भाई अगला सवाल। क्वेश्चन में कहा गया है भाई, 600 रुपये को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेशित करने पर 2 वर्ष में अर्जित ब्याज कितना होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हम बताएंगे करने की आपको रेशियो मेथड से ट्रिक। इसे बताएंगे भाई रेशियो मेथड के नियम से ट्रिक। 10% का होता है आपका 1/10, 10% का होता है आपका प्रश्न में 1/10। तो देखो P यानी कि मूलधन प्रिंसिपल, ए अमाउंट यानी कि मिश्रधन। मूल्य क्या है इसका, 10, 10 पर 1 का ब्याज, 10 पर 1 का ब्याज तो क्या हो जाएगा, 11। ठीक है भाई, यहाँ क्या दिया है, 2 वर्ष में अर्जित ब्याज, 2 वर्ष में, तो क्या कर देंगे इसका स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। अगर यहाँ होता 3 वर्ष का, तो क्या करते क्यूब, यहाँ क्या दिया 2 वर्ष, तो करेंगे क्या स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। ठीक है भाई, ये आपका मूलधन, ये आपका है मूलधन, और मूलधन और मूलधन का अंतर जो आएगा वो क्या होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो 121 में 100 गया, अब क्या बचेगा 21, तो सी आई क्या आएगा आपका 21। हमें याद करना क्या है इसमें, चक्रवृद्धि ब्याज।
ये मूलधन है, ये मूलधन है। मूलधन कितना है 100, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया, इसका मूलधन 100 नहीं है, क्या दिया 600। तो 100 की वैल्यू क्या दिया 600। कितना गुना, 6 गुना। जब ये 6 गुना है तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज भी 21 न होकर ये भी क्या जाएगा इसका भाई 6 गुना, यानी कि 126 रुपये। ये होगा भाई इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, ट्रिक अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। ठीक है भाई, करते हैं बस टाइप का एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सभी आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, सभी सभी क्वेश्चन, चाहे वो आपका रेलवे अरबी एनटीपीसी हो या अरबी ग्रुप डी हो। करते हैं भाई सवाल। क्वेश्चन में कहा गया है भाई 2 साल के लिए 1400 रुपये पर अर्जित ब्याज क्या होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज सालाना 10% प्रतिवर्षी दर से जोड़ा जाता है। क्या पूछा है इसमें, चक्रवृद्धि ब्याज, तो सेम क्वेश्चन है और 2 साल का पूछा है। किसका पूछा है, 2 साल का। 10% क्या होता है आपका 1/10। लिखो मूलधन, लिखो भाई मिश्रधन। ये क्या आपका मूलधन P 10, 10 पर 1 का ब्याज, तो क्या जाएगा इसका भाई मिश्रधन 11। 2 साल के लिए तो कर देंगे इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। और जो मूलधन और मूलधन का अंतर क्या होता है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज। तो CI क्या आएगा आपका भाई 21। ये क्या है मूलधन 100, मूलधन क्या 121। अब सवाल में हमें मूलधन 100 नहीं दिया है, क्या दिया है 1400। क्या दिया भाई 1400। कितना गुना, 14 गुना। जब इसका ये 14 गुना है तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज भी 21 ना होकर ये भी क्या हो जाएगा इसका भाई 14 गुना। तो 21 गुना 14 क्या जाएगा आपका भाई 294 रुपये। ये होगा भाई सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई सवाल। क्वेश्चन में कहा गया है भाई यदि टेन थीटा बराबर 5/3 है तो 4 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा बटे 4 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा का मान रख दीजिए। टेन थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा बटा कोस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये क्या दिया है 5/3। साइन थीटा की वैल्यू क्या है 5, कोस थीटा की वैल्यू 3। ये कर देंगे इसमें पुट। तो 4 साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है भाई 5, तो 5 चौक 20 प्लस कोस थीटा की वैल्यू क्या दिया है 3, तो 3 गुना 3, 3 तिया 9, 20 माइनस 9, 20 और 9 कितना होगा भाई 29। 20 में से 9 गया 11, तो 29/11। ये होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ये है भाई इस क्वेश्चन की बेहतरीन सी ट्रिक, एक तरह से शॉर्ट ट्रिक। ठीक है भाई, करते हैं भाई अगला सवाल। क्वेश्चन में कहा गया है भाई यदि टेन थीटा बराबर 4/7 है तो 3 कोस थीटा माइनस 5 साइन थीटा बटे में 4 कोस थीटा प्लस 3 साइन थीटा का मान क्या होगा। टेन थीटा क्या होता है आपका, हमने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में। टेन थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये क्या दिया है 4/7। साइन थीटा की वैल्यू क्या है 4, कोस थीटा की वैल्यू क्या है 7। कर देंगे इसमें पुट 3 कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू क्या है 7, 7 तिया 21 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या दिया है 4, 4 पंजे 20
21 माइनस 20 बटे में कोस थीटा ये लिखा 7 7 चौक 28 सेंट टेबल लिखा दिया 4 4 तिया 12 तो 21 में से 20 गया 1 28 और 12 कितना हुआ 40 तो 1/40 होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई सवाल। क्वेश्चन में कहा गया है भाई साधारण ब्याज पर निवेश किया गया धन 16 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। ज्ञात कीजिए कि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में वह अपने आप का 15 गुना हो जाएगा। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका रेलवे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आरपीएफ हो, एसएससी जीडी हो या कोई भी एग्जाम हो आपका, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। हर एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक फॉर्मूला होता है आपका। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे एग्जाम में तो इसका एक फॉर्मूला होता है आपका, वो होता है आपका N1 मंथ 1 बटे में N2 मंथ 1 बराबर T1 बटा T2। N1 N2 क्या है, जितना धन गुणा होता है। T1 क्या है, पहला समय। T2 क्या है, दूसरा समय। अब पढ़ो क्वेश्चन भाई, साधारण ब्याज पर निवेश किया गया धन 16 वर्षों में, 16 वर्ष, ये क्या इसका मान, T1 का मान। T1 का मान क्या है 16। तो 16 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है, 3 गुना। ये क्या आपका N1 का मान कितना, 3, 3 में से 1 गया 2। तो ज्ञात कीजिए कि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में, क्या पूछा, समय, T2 का मान। ये मान हमने क्या हुआ, x है भाई। अपने आप का 15 गुना हो जाएगा, 15 गुना, यानी ये क्या है N2 का मान। 15 में से 1 गया 14, 2/14। तो दो तक कट हो ही जाएगा, कितना, 2 अट्ठे 16, 14 अट्ठे 112। तो यहाँ से एक्स में क्या आएगा आपका भाई 112 वर्ष। ये होगा इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, ट्रिक बढ़िया लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। करते हैं भाई क्वेश्चन। उसमें कहा गया है भाई 3 वर्षों में साधारण ब्याज की दर पर एक राशि अपने आप की 2 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में वह यह अपने आप की 49 गुनी हो जाएगी। क्या पूछा है, समय, टाइम। क्या पूछा है, T2 का मान। वही फॉर्मूला जो हमने बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में, N1 मंथ 1 बटे में N2 मंथ 1 बराबर T1 का T2। कितना गुना हो रही है भाई, 2 गुनी। 2 में से 1 गया 1। N2 वन क्या है भाई 49 गुनी, 49 में से 1 गया 48, 1/48। T1 का मान क्या दिया भाई 3 वर्ष। T2 का मान पूछा है, ये मान हमने x है भाई। तो 48 गुना 3 कर देंगे इसकी भाई 83 गुना, x गुना 1 x, 48 गुना 3 गुना करो भाई, 3 अट्ठे 24 का 4 का लगे 2, 3 चौक 12 और 2 14, 144 वर्ष। ये होगा भाई सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और बाकी के पार्ट आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर, विजिट कीजिएगा पीके मैथ्स एकेडमी पर। वहाँ पर आपको मिल जाएंगे सभी पार्ट। और रेलवे एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बारी बारी से जाकर देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन है
तो मिलते हैं आपसे कल एक ऐसी वीडियो लेकर, ऐसे कुछ लेकर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।